बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स 604 का, वो स्टार्ट हो रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक हम जो है वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स स्टडी कर रहे हैं कि आप जो है वो किस तरह से आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए C++ के अंदर प्रोग्राम्स राइट करने के लिए। C++ के अंदर प्रोग्राम्स राइट करने के लिए आपको कौन से बेसिक्स टूल चाहिए या किस तरह से आप जो है वो किन सिंटैक्स को, किन रूल्स को यूज़ करते हुए आप C++ में प्रोग्राम राइट कर सकते हो। तो उसी का आगे जो है वो आपके पास है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? वो स्टेटमेंट्स कि आप प्रोग्राम के अंदर जो है वो कुछ इस तरह के स्टेटमेंट यूज़ करना चाहते हो कि जो किसी कंडीशन पर पेश कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हो कि एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स इनपुट किए गए हैं और साथ में ये कंडीशन लगाई जाती है कि अगर उसके मार्क्स ग्रेटर दैन 33 हैं या इक्वल टू 33 हैं तो उसको जो है वो पास डिस्प्ले किया जाए, और अगर उसके जो मार्क्स हैं वो लेस दैन 33 हैं तो देन उसको फेल जो है वो डिस्प्ले किया जाए। तो ये जो उसका अगर का जो है वर्ड या उसको इस कंडीशन के साथ कि वो 33 के इक्वल या ग्रेटर देन हो तो वो पास होगा, अगर वो लेस देन है 33 से तो वो फेल होगा। तो ये बेस कर है कंडीशन के ऊपर। जो कंडीशन लगाई गई है कि 33% जो है उसके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन होंगे, इक्वल टू होंगे तो वो पास होगा, अदरवाइज़ वो फेल होगा। तो उस कंडीशन पर बेस करने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। द स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। इसका क्या मतलब है? अभी नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी फ्लो चार्ट के थ्रू कि आपके पास जो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं वो वन बाय वन आपने सीक्वेंस में लिखी होती हैं। आपका कंट्रोल जो होता है वो वन बाय वन हर स्टेटमेंट को चेक करता जाता है। जो स्टेटमेंट कंडीशन पर पूरी उतर रही होगी उसको जो है वो एग्जीक्यूट करवा देगा, और जो उस पर पूरी नहीं उतरेगी उसका वो रिज़ल्ट टर्मिनेट कर देगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, कि वन आफ्टर द अदर, वन बाय वन हर स्टेटमेंट को वो सीक्वेंस वाइज चेक करता जाएगा। इन द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन, उसी ऑर्डर में जिनमें आपने उनको लिखा होगा। दिस इज़ नाउन एज सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इसको आप सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं। सिक्वेंशियल का मतलब है कि सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूशन होती जाएगी प्रोग्राम के अंदर हर स्टेटमेंट की। द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम कैन बी चेंज्ड। जो उन स्टेटमेंट का ऑर्डर है वो एग्जीक्यूशन के दौरान आप उसको चेंज भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि जो फेल वाली स्टेटमेंट है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए और पास वाली बाद में एग्जीक्यूट हो, तो आप उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। आप इनको कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हुए सॉल्व करोगे। द कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज टू एग्जीक्यूट और इग्नोर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर टेस्टिंग अ कंडीशन। अगेन वही कंडीशन पर बेस कर रही है ये स्टेटमेंट्स कि कंडीशन अगर ग्रेटर देन 33 है या इक्वल टू 33 है तो स्टूडेंट को वो पास कंसीडर करे, अगर वो लेस देन 33 है तो वो उसको फेल कंसीडर करे। द कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। इनको सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो इसलिए कि इनकी बेस पर या इनको सिलेक्ट करते हुए आप जो है वो फर्दर प्रोग्राम के अंदर प्रोसीड करते हो। फ्लो चार्ट में देखें, आपको नज़र आ रहा है जैसे कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 जिस तरह के आपने प्रोग्राम के अंदर राइट किया। अब स्टेटमेंट 1 क्या है? फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो आपने यहाँ पे इनपुट कोई नंबर की है। फॉर एग्जांपल, आप नंबर आपने उसके दो स्टूडेंट्स के जो है वो नंबर आपने इनपुट किए हैं, इंग्लिश के किए हैं, फिज़िक्स के किए हैं। फिर सिमिलरली स्टेटमेंट 2 में आपने जो है वो किसी दूसरे स्टूडेंट के इनपुट किए हैं या उसी स्टूडेंट के जो है वो किसी और सब्जेक्ट के इनपुट किए हैं। सिमिलरली स्टेटमेंट 3 में आप चाहते हो कि उसकी एवरेज को कैलकुलेट कर दे। इधर भी आपने नंबर इनपुट किए, इधर भी आपने नंबर इनपुट किए। इधर आप स्टेटमेंट 3 में चाहते हो कि कैलकुलेट एवरेज ऑफ दीज टू नंबर्स। सिमिलरली स्टेटमेंट 4 में आप चाहोगे कि उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर दे, उसकी एवरेज को डिस्प्ले कर दे। तो इस तरह आपका कंट्रोल
जिस सीक्वेंस में आपने स्टेटमेंट्स राइट की होंगी वन बाय वन उनको चेक करता जाएगा। आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उस स्टेटमेंट वन पे आएगा जहाँ पे आपने नंबर इनपुट किए हुए हैं उसके किसी सब्जेक्ट के या उसके मिड टर्म के, प्लस उसके सेकंड स्टेटमेंट में आओगे उसके फाइनल टर्म के, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में आओगे, उसके बाद उन दोनों को इधर एवरेज उसका जो है वो कैलकुलेट करेगा और देन फोर्थ स्टेटमेंट में आके उसका रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। तो ये बेसिकली फ्लो चार्ट दिखाने का मकसद ये है कि इस तरह से सीक्वेंस वाइज आपका जिस तरफ एरो है मूव करे इसी तरह आपकी जो है वो स्टेटमेंट वन बाय वन कंट्रोल चेक करता जाएगा और उनको एग्जीक्यूट करता जाएगा। रिलेशनल एक्सप्रेशंस, ये रिलेशनल जो एक्सप्रेशंस हैं ये बेसिकली आप इनको कंडीशनल स्ट्रक्चर्स में और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ही यूज़ करते हो। A relational expression consists of constants, variables और arithmetic expressions। आपका जो relational expression है वो consist करता है constants पर भी, variables पर भी और arithmetic expressions पर भी, that are combined by a relational operator। उनको combine किया जाता है relational operator के थ्रू। अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल यूज़ करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा। A relational expression is written to find a relation between two expressions। आप रिलेशनल एक्सप्रेशन को तब यूज़ करते हो जब आप जानना चाहते हो कि दो जो रिलेशंस हैं उनके दरमियान आपस में क्या जो है वो एक्सप्रेशंस हैं उनके दरमियान आपस में क्या रिलेशन है। इट रिटर्न्स ओनली वन वैल्यू विच इज़ इधर ट्रू और फॉल्स। ये आपको एक वैल्यू जो है वो एज अ रिजल्ट देगा जो कि या तो कंडीशन अगर आपकी ट्रू हुई तो वो ट्रू शो करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो फॉल्स शो करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यू 19 है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू 19 है, ये आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर है। ये आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि आप इसको एज अ होल स्टडी करोगे 19 ग्रेटर दैन 6 इज रिलेशनल एक्सप्रेशन। इसको कंप्लीट को रिलेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आप 19 आपके पास कांस्टेंट है, 6 आपके पास कांस्टेंट है, ग्रेटर दैन का साइन आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर है और इस पूरी लाइन को 19 ग्रेटर दैन 6 को आप कहोगे रिलेशनल एक्सप्रेशन। इट इंडिकेट्स अ रिलेशन बिटवीन टू कांस्टेंट्स सिंस द कांस्टेंट वैल्यू 19 इज ग्रेटर दैन 6। अगर 19 जो है वो ग्रेटर दैन 6 है, दिस रिलेशनल एक्सप्रेशन रिटर्न्स अ ट्रू वैल्यू। अगर तो 19 जो है वो बड़ा है 6 से तो आपका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू शो होगा। अगर जो है 19 लेस दैन 6 है तो यहाँ पे फॉल्स शो होगा। द ऑपरेटर ग्रेटर दैन यूज बिटवीन द टू वैल्यूज इज कॉल्ड द रिलेशनल ऑपरेटर। इट स्पेसिफाइज रिलेशन बिटवीन टू अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस और वैल्यूज। आप जो है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के और वैल्यूज के लिए भी इसको यूज़ करते हो। नेक्स्ट देखें, आपके पास एक जो है वो प्रोग्राम है जो शो हो रहा है। एग्जाम्पल देखें, इफ x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 एंड z इज इक्वल टू 5, देन फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल एक्सप्रेशंस। आपको x की वैल्यू भी गिवन है, आपको y की वैल्यू भी गिवन है, आपको z की वैल्यू भी गिवन है। इसी की बेस के ऊपर जो है नेक्स्ट आपके रिलेशनल एक्सप्रेशंस और आउटपुट रिटर्न क्या होगी। अब देखें रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या है। x ग्रेटर देन y, क्या x बड़ा है y से? x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 20, नहीं, x लेस देन है y से, सो यहाँ पे आउटपुट आपके पास आ जाएगी फॉल्स। y लेस देन z, y जो है वो लेस देन है z से, y की 20 वैल्यू है, z की 5 है, ये भी फॉल्स। y नॉट इक्वल टू x, ये आपके पास नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, y नॉट इक्वल टू x, y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 10, ये आपके पास ट्रू आ जाएगा। वाकई y जो है वो x के इक्वल नहीं है। x इक्वल टू z, ये इक्वल का साइन है, डबल इक्वल डालेंगे तो ये x इक्वल टू z, x की 10, z की 5, नो, ये फॉल्स आ जाएगा। x लेस देन और इक्वल टू y, x लेस देन और इक्वल टू y, लेस देन है लेकिन इक्वल नहीं है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इट्स मीन ट्रू।
जी ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, जी ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, ना तो वो उससे ग्रेटर देन है ना ही इक्वल है, सो फॉल्स। इस तरह से आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशंस को आप जो है वो करते जाओगे एग्जीक्यूट, और वो आपको आउटपुट जो है शो करवाता जाएगा। सो नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स जो बेसिकली पीछे यूज़ किए हैं, ये वही द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू स्पेसिफाई कंडीशन इन प्रोग्राम्स, इट प्रोड्यूस रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स। यस, हमने अभी कहा है कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड द कंडीशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, बिकॉज हम दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन कर रहे होते हैं, इसलिए इनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। इन्हीं की बेस पर रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आ रहा होता है, इसलिए इनको कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। यही दो वैल्यूज़ के दरमियान हमें रिलेशन बताते हैं कि वो लेस देन है, इक्वल हैं, ग्रेटर है, नॉट इक्वल हैं, तो इसलिए इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। एज द टेस्ट कंडीशन दैट आर ईदर ट्रू और फॉल्स, सो C++ प्रोवाइड्स द फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। C++ आपको फॉलोइंग जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स बताता है, जिसमें नंबर 1 है ग्रेटर देन, नंबर 2 है लेस देन, नंबर 3 है इक्वल टू, नंबर 4 है ग्रेटर देन और इक्वल टू, नंबर 5 है लेस देन और इक्वल टू, नंबर 6 है आपके पास नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ओके, अब इन्हीं ऑपरेटर्स की नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है आपके पास। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड, अगर वैल्यू इस लेफ्ट साइड पर जो लिखी हुई है वो ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑन राइट साइड, जो राइट साइड पर वैल्यू लिखी हुई है उससे ग्रेटर है लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, देन ये आपको ट्रू जो है रिजल्ट शो करवाएगा, अदरवाइज जो है फॉल्स होगा। सिमिलरली लेस देन ऑपरेटर आपको तब रिजल्ट ट्रू शो करवाएगा अगर लेफ्ट साइड पर लिखी हुई वैल्यू लेस होगी राइट साइड वाली वैल्यू से, अदरवाइज ये फॉल्स शो करवाएगा। सिमिलरली इक्वल टू ऑपरेटर आपको ट्रू तब शो करवाएगा अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर होंगी, अदरवाइज फॉल्स होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर आपको ट्रू तब शो करवाएगा अगर लेफ्ट साइड पर लिखी हुई वैल्यू या तो ग्रेटर देन है या इक्वल है इस राइट साइड वाली वैल्यू से, दोनों में से एक भी कंडीशन उसकी ट्रू हो रही है, अगर ग्रेटर देन है या वो इक्वल है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम जो है वो फुलफ़िल हों, दोनों में से एक भी फुलफ़िल हो रही हो, ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, तो वो आपको रिजल्ट ट्रू शो करवाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा अगर दोनों ही आपके पास रॉन्ग हुई। सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर आपको ट्रू तब शो करवाएगा अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू या तो लेस देन होगी या इक्वल टू होगी राइट साइड वाली वैल्यू से, उसके बाद अदरवाइज वो उसको फॉल्स शो करवाएगा। सिमिलरली नॉट इक्वल टू आपको ट्रू तब शो करवाएगा अगर दोनों वैल्यू जो लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर राइट की होंगी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी, तो आपको जो है वो ट्रू शो करवाएगा, अगर वो बराबर होंगी तो वो फॉल्स शो करवाएगा। ओके, नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आपने राइट करने हैं, और ये सारे प्रोग्राम्स वो हैं जो अभी तक हमने इनकी C++ के अंदर छोटी छोटी स्टेटमेंट्स या उसके छोटे छोटे जो है वो कुछ कंसिक्वेंसेस स्टडीज़ की हैं आपने। कुछ रूल्स हैं, कुछ सिंटैक्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ मैनिपुलेटर ऑपरेटर्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, सी आउट सी इन, उनको यूज़ करते हुए ये आपके पास डिफरेंट 10 प्रोग्राम्स हैं जो कि आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको राइट करना है। थैंक यू।